नमस्कार आप सभी को। मैं रोशनी कुशल जायसवाल आज आप सबके बीच लाइव हूँ। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे मैं आपको कहीं नहीं दिख रही, बल्कि ये खाना क्यों दिख रहा है। ये मेरा खाना है। जी हाँ, आज मैं आप सबको खाने की तस्वीर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जीवन व्यतीत करने के लिए खाना खाती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि अंधभक्त खाना खाते हैं या नहीं, लेकिन मैं खाना खाती हूँ। और किसकी वजह से खाती हूँ? हमारे देश की रीढ़ की हड्डी यानी कि हमारे किसानों की वजह से मैं चैन से 2 वक्त की रोटी खा पाती हूँ। वो 2 वक्त की रोटी मुझे सिर्फ और सिर्फ किसान देते हैं, दिन रात खेतों में मेहनत करके। ये पूड़ी का आटा गेहूं से बनता है। जो गेहूं आती है फिर उसे पिसवा के फिर उससे रोटियां बनाई जाती हैं। एंड ये सब्जी एंड ये प्याज एंड ये अचार, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे किसानों की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी होता है। अंधभक्तों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, तुम खाना खाते हो या नहीं? अगर खाना खाते हैं, किसकी वजह से खाते हैं? किसानों की वजह से। उन किसानों की रिस्पेक्ट करना सीखिए। उन किसानों को आतंकवादी बोलने का हक, उन किसानों को खालिस्तानी बोलने का हक किसी का नहीं हो सकता। और जिस जिस देशद्रोही ने हमारे किसानों को आतंकवादी जैसे शब्दों से, खालिस्तानी जैसे शब्दों से नवाजा है, उन देशद्रोहियों को जितनी भी चप्पलें मारी जाएं उतना कम है। खाना खाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, हम सबको पैसे कमाने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके पास जितने भी पैसे हो जाएं, अगर किसान आपको मेहनत करके गेहूं नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे, सब्जियां नहीं देंगे, तो आपके पैसे आपके जेब की शोभा बढ़ाएंगे, ना कि आपके पेट की भूख को मिटा पाएंगे। ये खाना जिसकी वजह से आता है, वो किसान 40 दिन से आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे। और तमाम लाखों लोग, लाखों किसान जो आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे, उन किसानों के हक के लिए वो 3 काले बिल पूरी तरह से तबाह करने वाले हैं। वो 3 काले बिल वापस नहीं ले पा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत ही शर्मनाक है। 40 दिन उन्होंने कैसे कैसे कपकपाती हुई ठंड में बिता दिए, लेकिन अब ठंड के साथ साथ बारिश का कहर जारी है। जो आम इंसान 2 दिन रास्ते पे नहीं बिता सकता, आज का ज़माना ये है कि बिना बिजली के इंसान ज़िंदगी बिताने का सोच भी नहीं सकता। तो जब रास्ते पे आपके पास ना ही बिजली है, ना ही आपके पास घर है, उस पे बारिश हो जाए, तो आप सोच के देखिए कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। रूह कांप जाती है सोच के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा। उसके ठंड के बावजूद आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से आंखें जल रही हैं किसानों की। उन्हें किसी भी तरह से जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। पिछले 40 दिनों में लगभग 61 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। कई ने आत्महत्या की, कई ने ठंड के प्रकोप के कारण अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी वो वीडियोस जिसमें आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, आग लग रही है, किसी का ट्रैक्टर टूट रहा है, किसी की जान जा रही है। वो देख के लग रहा है कि जैसे आतंकवादी हमला चल रहा है हमारे देश में। ये आतंकवादियों की तरह बर्ताव हमारे किसानों के साथ ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है। ये सत्ता का घमंड बहुत जल्दी चूर चूर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता आज मस्ती में अपनी रजाई में सो रहे हैं, उन किसानों के
हक के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, उन किसानों का दर्द नहीं देख पा रहे हैं, उन अंधभक्तों से, उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपके भी माँ बाप होंगे। अगर आपके माँ बाप इस तरह से रास्ते पे बैठ के आंदोलन कर रहे होते अपने हक के लिए, तो आप यही कहते। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो किसानों के हक में सामने नहीं आ रहे हैं। किसानों के हक में जो भी इंसान सामने नहीं आ रहा है वो इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है, और किसानों के हक के लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। आज भी 4 जनवरी का डेट मिला था कि किसानों के हक में शायद वो 3 काले बिल वापस ले लेगी केंद्र सरकार, लेकिन फिर से आज टाइम बर्बाद किया है किसानों का सरकार ने, और वो 3 काले बिल वापस नहीं लिए जा रहे। वो 3 काले बिल ना वापस लेने में जरूर कोई बहुत गहरा राज छुपा के रख रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो राज सामने आना बहुत जरूरी है। इस कपकपाती ठंड में रास्ते पे, रोड पे बिना कोई सुख सुविधा के 1-2 दिन बिताना ही बहुत बड़ी बात है, और लगभग 40 दिन से भी ऊपर हो गया है वो किसान वहीं के वहीं हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उनका हाल लेने अभी तक नहीं गए हैं। 18 साल का एक नौजवान अपनी जान गंवा बैठा जो कि किसान था उस किसान आंदोलन में, तो सोचिए 70-80 साल के बूढ़े किसानों पे क्या बीत रही होगी। जिसे किसानों का दर्द नहीं समझ में आ रहा, वो 2 दिन जाके रास्ते पे अपना समय बिता ले बिना किसी सुख सुविधा के। समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि क्या बीत रही है उन किसानों पे। 40 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 40 दिन पूरे हो चुके हैं। शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों। उनके समर्थन में एक लफ्ज सामने नहीं आया है आपके जुबान से, आपके पोस्ट से, आपके ट्विटर से। उन किसानों के हक के लिए आवाज तो छोड़िए, उन किसानों को इतने गंदे गंदे लफ्ज से नवाज रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि शर्मनाक से भी बढ़कर है। ये खाना जिन किसानों की देन है उनके लिए एक बार तहे दिल से शुक्रिया हमारे देश के हर एक किसान को जिनकी वजह से ये खाना हम तक पहुंचता है। जय किसान, जय जवान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।